नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां झीरम कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है एनआईए की अपील। छत्तीसगढ़ पुलिस भी अब झीरम नक्सली हमले की जांच करेगी। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा था छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं कर सकती है जांच, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया गया है और अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम कांड की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर है। 2013 में कांग्रेसी नेताओं की हत्या हुई थी। बता दें, नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी थी। ये पूरा मामला है। रमन सिंह की सरकार में ये हमला हुआ था। उस समय रमन सिंह की सरकार थी। मामले में आरोपी बनाया गया काफी लोगों को। 2013 में कांग्रेसी नेताओं की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। मेरे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही वीरेंद्र गहवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा जी से जान लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखिए प्रभाकर जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है और अपील खारिज करते हुए कहा गया कि अब जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो ही इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। देखिए, 2013 में जब ये घटना घटी थी उसके बाद से इस मामले में एनआईए जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद 2020 में एक नया एफआईआर दर्ज हुआ और उसमें साजिश की जांच पुलिस करने लगी। उसके खिलाफ एनआईए आई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे। मतलब ये कि जो दूसरी एफआईआर हुई थी वो एफआईआर सही है और उस पर जांच होती रहेगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एनआईए के लिए सेटबैक है, इसलिए कि एनआईए नहीं चाहती थी कि इस मामले में राज्य पुलिस का दखल हो। और चूंकि आपको पता है कि 2013 में जब घटना घटी थी, राज्य का पूरा कांग्रेस नेतृत्व का सफाया हो गया था। अपने आप में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, जहां माओवादियों के उसमें अटैक में राज्य का पूरा कांग्रेस नेतृत्व, कहें विपक्ष का नेता विद्याचरण शुक्ल, ये पूरे एक तरह से कहें कि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल, उसमें शामिल थे। महेंद्र कर्मा जो विपक्ष के नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित 29 लोग मारे गए थे। पूरा राज्य का कांग्रेस नेतृत्व वो हो गया था। तो अभी जो षड्यंत्र की जांच राज्य पुलिस, दूसरी एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो राज्य पुलिस जब एफआईआर जो दूसरी दर्ज हुई उसको लेकर के एनआईए सहज नहीं थी और इसलिए एनआईए ने उस एफआईआर को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्टेज पर इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रभाकर जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बिलासपुर से मेरे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एनआईए ने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस अपील को खारिज कर दिया है और अब कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, इस पूरे केस को हैंडल करेगी। कैसे देखा जाए इस फैसले को? देखिए, एनआईए को बड़ा झटका लगा है। एनआईए इस मामले में जो दस्तावेज उनसे मांगा गया था वो नहीं दे रही थी। इस वजह से एक नया केस दर्ज किया गया था दरभा थाने में 2020 में जितेंद्र मुदलियार की रिपोर्ट पर, और उसके बाद इस मामले में जांच की जा रही थी, जिसको रोकने के लिए एनआईए कोर्ट गई थी, लोअर कोर्ट भी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा झटका लगा है जिसमें यह कहा गया है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि अब जो दरभा पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, उस मामले की जांच करेगी। और पहले से ये आरोप लगता रहा है कि जो ये पूरा षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगता रहा है, तो इस एंगल से जांच की मांग उठती रही है और अब इसी एंगल से ये जांच पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल, हर एक एंगल से लगातार जांच की जाएगी। अब लेकिन प्रभाकर जी जरा ये समझाइए कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से तो एनआईए को तो एक झटका लगा ही है, क्या एनआईए क्या दूसरा स्टेप भी ले सकता है कि दोबारा से ये केस उसके हाथ में आ जाए कि दोबारा से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? देखिए, सामान्यतः इस तरह के मामले में रिव्यू तो दायर किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में एनआईए रिव्यू दायर करेगी, क्योंकि इस केस का जो नेचर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में हम दखल नहीं देंगे तो रिव्यू की गुंजाइश बनती नहीं है। हालांकि तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर ये विकल्प उनके पास, एनआईए के पास है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि चूंकि इस मामले की जांच एनआईए कर रही है,
अलग अलग एंगल से जांच हो रही है। तो एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में 39 लोगों को जो आरोपी बनाया गया था, 2 चार्जशीट भी दाखिल हुआ है। तो एनआईए को आपत्ति थी कि एक्सक्लूसिव राइट हम जांच कर रहे हैं, इसमें पुलिस की जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरोप ये था कि एक षड्यंत्र, एक सियासी षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई थी, इसलिए कि पूरा का पूरा कांग्रेसी नेतृत्व का सफाया हुआ था। तो इसी पुलिस और आप ये भी पता है कि दूसरे 2020 में नई एफआईआर दर्ज हुई थी। तो अब एक तरह से कहा जा सकता है, और मैं ये जो समझ रहा हूं कि अब एनआईए को इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मानना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे नहीं लगता है कि कम से कम इस मामले में एनआईए कोई रिव्यू फाइल करने जा रही है। जी जी बिल्कुल, एनआईए को अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी और साथ ही वीरेंद्र हमें तमाम जानकारी देने के लिए।